80 साल की उम्र है। और हीरालाल जी बालाजी का भगत। मैडम दीपा जी जरा ध्यान दे के सुनो। बालाजी महाराज का भगत रोज मंदिर में जा और पाठ पूजा करे 1-2 मिनट। अरे यूं कह रहे हो बालाजी, मगर कच हीरालाल का भी ख्याल कर ले। एक दिन पाछे ते आवाज आई यूं के हीरालाल के दिक्कत है। यूं बोलिया दिक्कत ही दिक्कत है, 5 छोरे हैं, 4 की तो शादी हो गई, 1 रंडवा, इसका ब्याह करवा। फिर बालाजी महाराज की आवाज बंद। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12वां महीना बालाजी की भक्ति, रोज मंदिर में जा। जब 1 साल पूरा हो गया, एक दिन यूं बोले, अरे बालाजी सुने, आज तेरे तो लाठी बाजेगी, या तो करवा दे छोरे का ब्याह, और ना तो आज तक तू अपने घर और हम अपने घर तेरी भक्ति करने के लिए नहीं आएंगे। बालाजी की कोई आवाज नहीं आई रिपीट में। भाई हीरालाल आके और खाट में पड़ गया और यूं बोले, यो बालाजी किसी भी काम का कोई ना। खाट पकड़ ली, ना रोटी खावे ना पानी पीवे। 4-6 दिन बाद एक दोस्त आया और यूं बोले, बाल को थारा बापू कित है? यूं बोले, जी खाट में पड़ा है, बेरा ना बतावे बिना बीमारी है या ना है। वो गया, उसने पूछा, रे खाट क्यों पकड़ रखी है? अब हीरालाल तो ठेठ हरियाणा का था ना, रेवाड़ी का। यूं बोले, मरूंगा। उसने कहा, भाई क्यों मरे है? यूं बोले, इसलिए मरूंगा, तू मेरा दोस्त है। बोले हूं। तब मेरे इस 5वें छोरे का ब्याह करवा, और ना तो भाई देख लियो 2 दिन बाद जिंदा नहीं देखेगा तू। उसने कहा, यार ये कोई मरने की बात है, तू कहता तड़के ही करवा दूं। मारे मनोज सरपंच साहब के साले की लड़की है, बता उसने करवा दूं? बोले करवा दे। वो इतना बढ़िया था दोस्त, इतना बढ़िया निकला, उसने 1 महीने में ही छोरे का ब्याह करवा दिया। हीरालाल खुश। और एक खुशी की बात यो हुई, 1 साल बाद बहू पर छोरा हो गया। वह हीरालाल ने ढोल बजाने शुरू कर दिए और गुड़ की भेली लेके जाया करे है ना जब लड़का हो है सरपंच साहब, तो हीरालाल खाते पीते परिवार का वो 5 किलो गुड़ की भेली लेके जाया करें, पर 50 किलो का कट्टा भर लिया ठोक के, और भर के कट्टा सीधा अपने चौधरी के यहाँ। चौधरी तो मिलिया कोई ना, चौधरन बैठी थी और जाकर टेक दिया वो 50 किलो गुड़। यूं कह, ये ले तो भेली और देख ले मेरे छोरे का कमाल और मेरा कमाल, 1 ही साल में तेरी छोरी का कर दिया बेहाल। यूं बोली, जी के बाद यूं का छोरा हुआ है, तड़के ही छोच के लेके आ जाइए। बोले, जी बड़ी खुशी की बात है। हीरालाल भी बड़ा मगन, सरदारी इकट्ठी करके खूब भोजन पानी बनाया। वो तो ऐसा हुआ, थोड़ी बालाजी की कृपा बरसनी शुरू हो गई, बहू पे 2 साल फिर छोरा हुआ। गुड़ भर लिया 50 किलो, फिर वही हालात। बहू इतनी सुपात्र लिकड़ी और बालाजी की कृपा बरसे, 3री बार फिर छोरा होया लगातार 3री साल। और जब 3री साल छोरा होया तो हीरालाल की उम्र होगी 83 साल, और मन मन में यूं सोचने लगा, यो रांड मरवा के छोड़ेगी। पर गुड़ कम ना करे, वो 50 किलो का इकट्ठा भरे, खाता पीता परिवार था। न्यू करते करते बालाजी ने सीधा हाथ कर दिया और इतने पांव बारह कर दिए कि 8 साल में बहू पे लगातार 8 छोरा हुए। और जब 8वां छोरा होया तो हीरालाल भेली ले जान तक कति नाट गया। न्यू बोला, मरना तो मंजूर है पर यो भेली ले जाने मंजूर नहीं। वो छोरा आया जिस पर वो 8वां लड़का हुआ था। न्यू बोले, अरे बापू यो तो तेरी ही देन है, मेरी 45 साल की उम्र में शादी हुई है, भाई यो भेली तो ले जानी पड़ेगी। क्योंकि बेटे जोर थोड़ा ही पड़े, भेली ले जानी पड़ेगी, बना बना के रख दे, मेरी छाती पर भेली मन ले जानी। यूं बोला, भाई बापू इब के ले जा, आगे कोई दिक्कत नहीं आने दूं। हीरालाल तैयार हो गया, पर वह गुड़ कम नहीं करे, वो कट्टा 50 किलो का ही भर लिया। अरे 88 साल की उम्र, चलिया भी नहीं जा, नाड़ भी हले, 50 किलो का कट्टा भर लिया गुड़ का। कदा धरती में टेक ले, कदा कांधे पे धर ले, कदा सिर पे धर ले। गर्मी का मौसम, न्यू करते करते अपने चौधरी के घर पहुंचा। वो चौधरी उस दिन भी ना मिला, वो चौधरन बैठी थी। वो कट्टा रख दिया, हीरालाल का सांस चढ़ रहा। न्यू बोला, चौधरन चौधरी कित है? न्यू बोली, जी वो तो बाजार जा रहे हैं। न्यू कह, बाजार जा रहे हैं तो तू ही 2 बात सुन ले, बताओ। हीरालाल बोला, न्यू कह, बताना ही कि है, मेरी उम्र की तरफ देख ले, परेशानी में हूं भाई, हाथ जोड़ू हूं, परेशान हो लिया, समझा ले।
समझा ले, परेशान हो लिया। न्यू बोली जी तुम के कहो मेरी समझ में कोई नहीं आती। न्यू के तेरी समझ में क्यों आवेगी, पांसू तो मेरी दुख है बुढ़ापे में। न्यू बोलिया समझा ले। न्यू बोली चौधरी साहब मैं ना समझती, तू के कहे, बस छो में भर गया हीरालाल और चाय भी क्यों ना पी, वापिस आ गया। गर्मी पड़े, हुक्के की तलब लगी, बीड़ी खत्म हो रही थी। न्यू बोले अरे बाल का हुक्का भर के लियो। वो हुक्का जिब भर के लाते, वो जो पहले साल लड़का होया था ना, उसने हीरालाल के हुक्के की चिलम फोड़ दी। और भाई जब हुक्के ने वाले ने अगर हुक्का ना मिले समय पे तो बहुत छो आवे है। हीरालाल ने तार के पैर की जूती और छोरे का 5-7 जड़ दिए। क्योंकि फोड़ेगा चिलम, फोड़ेगा। वो सामने बहू बर्तन साफ करे थी। न्यू बोली आज तक बापू ने कोई घूंट मार ली। और जैसे ही बहू की आवाज आई, वह पैर की जूती तार का 5-7 और टेक दिए। बहू ने भी छुआ गया और बर्तन भांडे पका कर सीधी आई। न्यू बोली बापू तेरा दिमाग तो ठीक है, इस बालक ने क्यों पीट रहा है। वो तो लड़ाई बहुत थी। हीरालाल ने बहू सामने देख कर 5-7 जूती और टेक दी जोर दे। न्यू बोली ना बापू सुने, ओ बुड्ढे इब क्या मेरे छोरे का हाथ ना लगा दिए, हाथ ना लगा दिए मेरे छोरे के। हीरालाल ने छोरा मारा भगा कर। न्यू बोला सुने तेरे छोरे के तो मैं हाथ ना लगाऊंगा, पर मैं तेरे पांव पकड़ूं, मेरे छोरे का तू हाथ मत लगाइए, खोपड़ी गंजी हो रही है गुरुडो।